काफ़ी बादल हैं। सुबह हो रही है, 5 बज रहे हैं। कितने बादल हैं, कितने बादल हैं, बहुत बादल हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। तो खाना हमारा यहाँ पे रेडी है। तो हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं टमाटर की चटनी, साथ में पराठे उसके अंदर भरे में, और साथ में हमारी दाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? लेके जा रही हूँ मुझे नीचे काफ़ी दिनों के बाद, वरना मम्मा के साथ जाती हूँ। क्यों? अच्छा ठीक है, एक मिनट। सही है। तो यहाँ पे मम्मा आप ये क्या बना रही है? चिकन का आइटम लग रहा है मुझे, ये पालक गोश्त बना रही है। मुझे पालक नज़र आ गई थी। और आज मैच है पाकिस्तान वर्सेस कनाडा का। अब ये नहीं पता कि पाकिस्तान कैसी परफॉर्मेंस देती है। आज भी हारेंगे, ऐसा ही लग रहा है मुझे। अगर बैटिंग लाइनअप सही नहीं की इन लोगों ने तो। गेंडे रखे हुए हैं ना टीम। गैंडर तो चला गया कब का। गेंडा चला गया, हाँ, बेकार परफॉर्मेंस है सब। इस गैंडे के लिए बना दी है क्या? क्या गेंडा तो चला गया, कौन खाएगा। खीर है नाया, अच्छी मज़े की। तो सनम क्या से आई थी खीर और आई है हलीम, और मैंने बनाया सूजी का हलवा। बस मैं हलवा बना के रखा है, तो सनम क्या से खीर और हलीम आ गई। ये भिंडी वॉश करके रखी है ताकि दोपहर के अंदर मैं लंच के लिए यूज़ कर सकूं। तो भिगो के इसको थोड़ी देर छोड़ देना, फिर वॉश करके रख दें, तो भिंडी जो है फ्रेश हो जाती है बिल्कुल। तो पालक गोश्त जो है वो बन रहा है। माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज बस बहुत बिज़ी गुजरा दिन, और काफ़ी बिज़ी थी पूरा दिन, जिसकी वजह से जो है दिन में मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट कर पाई, और शाम में ही वापसी हुई। उसके बाद बस खाना वाना और उसके बाद घर के मामलात शुरू हो जाते हैं। तो जितना थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाई हूँ उतना व्लॉग वो आपके सामने शो कर दूँगी। तो बस अब हम जा रहे हैं ऊपर खाने के लिए, कि खाने में मैंने बनाया है पालक गोश्त। तो बस जाएंगे और खाना खाएंगे, है ना अनाया? जी बालू, कैसी हैं आप? ज़रा सो गए। अनाया को ड्रेस तो देखें, ये अनाया का ईद का ड्रेस है। ईद पे पहन लिया। अब एक और ईद आ रही है अनाया, बकरा ईद। और गाय हाँ, गाय ईद भी आ रही है। गाय ईद ही तो है ये, बकरी ईद। हाँ? चलो आ गया। चलो भाई खुल जा सन से। और जब आप सारा दिन काम करके आए ना, तो फिर इतनी सुस्ती हो जाती है, यकीन करें बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। तो और आजकल जो है ना मेरी तबीयत वैसे ही बड़ी डाउन चल रही है। थोड़ा सा भी जो है ट्रैवल करूँ मैं, तो उसके बाद जो है ना इतनी थकान हो जाती है, और उसके बाद फिर आके घर के काम, क्योंकि शहर से जो है ना यहाँ तक का रास्ता तकरीबन 2 घंटे का है। तो इधर बन रहा है फालसे का जूस। यहाँ पे हमने बॉटल में डाल दिया, जिसको पीना होगा वो पी लेगा, और जो ड्रिंक पी रहा है वो ड्रिंक पी लेगा, है ना। हाँ, ये रात में भी चाहिए होता है ना। तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारा पालक गोश्त, साथ में ये हलीम, और साथ में ये रोटी। ये हलीम में से साथ में ड्रिंक्स भी, और साथ में तुम भी हो। हलीम यहाँ पे भेजी है सनम आंटी ने भेजी है होगा। हाँ, बहुत अभी ट्राई करके देखते हैं कैसी है। और साथ में पालक गोश्त है और साथ में रोटी, और अपना खाना हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यह रात के कोई 1:30 बज गए हैं, और बस अनाया सो गई है। सारा दिन जो है इतने सारे काम होते हैं ना कि बस एग्जॉस्ट हो जाती हूँ पूरा दिन।
बच्चों के साथ। और आज तो खैर इतना कोई व्लॉग भी शूट नहीं किया। समटाइम्स कुछ दिन ऐसे होते हैं ना कि आपका दिल उदास होता है, स्पेशली उन दिनों में जब कोई तकरीब होती है, कोई त्यौहार होता है, तो बस फिर बंदा अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करता है। क्योंकि यहाँ पे रहना जो है वो लोगों के लिए एक ड्रीम है, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता है कि वो अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें छोड़कर यहाँ पे रहते हैं। क्योंकि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और ऑफ कोर्स बहुत कुछ है वहाँ पर। उसके अलावा बहुत सारे मामलात भी हैं, जैसे सिक्योरिटी है, पानी है, बिजली है और गैस, जो बेसिक नीड्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होने की वजह से इन सारी चीज़ों की बड़ी शिद्दत से कमी है वहाँ पर। स्पेशली जो सिक्योरिटी इशूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से लोग कोशिश ये करते हैं कि वो सब अपन एरियाज़ में रहें। और थोड़ा सा ये कि पोल्यूशन वगैरह भी नहीं होती, जिस वजह से लोग जो है यहाँ रहना पसंद करते हैं कि यहाँ थोड़ा सा आपको जो इन्वायरमेंट है वो भी क्लीन मिलता है, इतनी कोई पोल्यूशन नहीं होती क्योंकि ओपन एरिया होता है। सर्दी भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, बारिशें भी ज़्यादा होती हैं। क्योंकि बहरिया टाउन कोई मोहल्ला या गली नहीं, बहरिया टाउन बहुत बड़ा है माशाल्लाह। बहरिया टाउन का जो कवर्ड एरिया है वो सैन फ्रांसिस्को के बराबर है, जो एक पूरी सिटी है। तो आप सोचें इतने बड़ा एक शहर है जिसके अंदर इतना ज़बरदस्त एक जो है लैंडस्केपिंग सिस्टम है, जिसके अंदर ग्रीनरी इन्होंने इतनी क्रिएट की है कि अगले 10 सालों में तो ये पूरा एक जंगल बन जाएगा। और आप बिल्कुल आगे जब चले जाएं तो कैरेथर नेशनल पार्क जो है वो भी इसके अंदर ही आता है, जिसके अंदर सारे माउंटेंस हैं। जो माउंटेंस की रेंज है वो बिल्कुल एंड ऑफ बहरिया टाउन स्टार्ट हो जाती है। उस तरफ कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन वो भी बहुत खूबसूरत एक एरिया है और बहरिया को उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। वहाँ पे भी टूरिज़्म को ओपन करना चाहिए और वहाँ भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि लोग वहाँ जा सकें। वैसे तो ओवरऑल पूरा बहरिया टाउन ही सिक्योर है, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बहरिया से काफ़ी आगे है और थोड़ा सा उसके साथ फॉरेस्ट भी लगता है, तो थोड़ा सा डेंजरस है इस लिहाज से कि कोई एनिमल्स वगैरह, क्योंकि भेड़िए वगैरह तो नज़र आ जाते हैं। इवन जो फॉक्स होती हैं, लोमड़ियाँ, वो भी काफ़ी नज़र आती थी मुझे टेने के अंदर, और स्नेक्स वगैरह। तो जब टूरिज़म होता है तो वो प्रॉपर अरेंजमेंट रखते हैं हर चीज़ का। तो लेट्स सी, हो सकता है आगे चल के वो भी हो जाए। तो आजकल का दौर ऐसा है कि भाई भाई का नहीं रहा और खून सफ़ेद हो गया है और बस नफ्सा नफसी सी है, ना दिलों में वो मोहब्बतें रही हैं, ना ज़िंदगियों में वो खुशियाँ रही हैं, बस एक दिखावा। उसके अलावा आजकल एक न्यूज़ बहुत गर्म है, आप लोगों ने भी सुना होगा, हर न्यूज़ चैनल के ऊपर ही जो है इस न्यूज़ के चर्चे हैं। सारिम बर्नी साहब के हवाले से जो न्यूज़ चल रही है आजकल, और उनको अरेस्ट किया गया है, उनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं। देखिए, एलिगेशंस तो बड़े बड़े लोगों पे लग जाते हैं और जब तक भी कोई चीज़ प्रूफ नहीं होती तो कोई मुजरिम नहीं बन जाता। लेकिन स्पेशली सोशल मीडिया पे लोग अपने चैनल चलाने के लिए उन एलिगेशंस को इस तरह बताते हैं कि वो अगले बंदे को मुजरिम बना ही देते हैं। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने ये सब कुछ किया है या नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोई एक बंदा भी नेक काम करने की कोशिश किया जाता है, उस पर इसी तरह के एलिगेशंस लगा के उसको दबाया जाता है, उसको डिसरिस्पेक्ट करके उसको अंदर कर दिया जाता है। और ऐसे वक्त में आपको पता है ना, जब इंसान मुश्किल और मुसीबत में होता है और उसके अपने ही कोई रिलेटिव सामने आए, तो ऐसे लोग तो मौके पे चौका मारते हैं। और उनके भाई जो हैं अंसार बर्नी, उन्होंने आके काफ़ी जो है स्टेटमेंट्स दिए उनके ख़िलाफ़। तो मैं ही सोचती हूँ कि खून इतना सफ़ेद हो गया है कि लोग यहाँ वक्त का इंतज़ार करते हैं कि कब किस पे बुरा वक्त आए और वो जो है खुलकर सामने आए लोग, और आकर जो है, जबकि एक ही माँ से पैदा होंगे दोनों बच्चे, लेकिन उन्होंने जिस तरह की स्टेटमेंट्स अपने भाई और उनके ट्रस्ट के हवाले से दी हैं वो बहुत ही गलत हैं। और ये तो यही बात हुई ना कि किसी को आप जो है आप कंफर्म कर रहे हैं, आप जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो बहरहाल
अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि बातें तो हमने भी पिछले 10 सालों में बहुत सारी सुनी थी इनके ट्रस्ट के हवाले से, जो मॉर्निंग शोज़ में ये शादियाँ होती थी उनके हवाले से कि सब फ्रॉड है, झूठ है और फेक है। लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानता है ना, हम कौन होते हैं किसी पे कोई एलिगेशन लगाने वाले, वो ऊपर वाला जानता है। और बाकी जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, जब वो हो जाएंगी तो जो भी होगा कसूरवार वो सामने आ जाएगा। लेकिन जो जर्नलिस्ट, नाम नेहाद जर्नलिस्ट यूट्यूब पे बैठे हुए हैं ना, वो अपने सिर्फ 2-4 हज़ार व्यूज़ लेने के लिए, जबकि लाखों की जो है लाखों सब्सक्राइबर्स हैं उनके चैनल्स पे, उनकी वॉचिंग जो है 2-4 हज़ार लोग से ज़्यादा नहीं है। जो 2-4 हज़ार लोग उनको देखते हैं या उनकी पागल गुफ्तगू को सुनते हैं, या जिस तरह के ये एलिगेशंस लोगों पे लगाने आ जाते हैं, तो कहते हैं ना कि जो चढ़ता हुआ सूरज होता है उसके साथ सब होते हैं, लेकिन जब सूरज उतरता है ना तो आपका साया भी साथ छोड़ जाता है। तो जब इंसान पे बुराई आती है तो वही लोग आपके ख़िलाफ़ भौंकना शुरू कर देते हैं जो कभी आपके गुण गाते थे। तो ये तो आपको पता है, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, और हर बंदा इन सारी चीज़ों से गुज़रा हुआ है अपनी अपनी ज़िंदगियों के अंदर। बहरहाल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब तक आप किसी बात की तस्दीक ना कर लें, आप लोगों के अंदर वो बात ना फैलाएं, क्योंकि लोग अगर आपको सुनते हैं, समझते हैं, आप पे बिलीव करते हैं, तो आप उन पे झूठी ख़बरें जो हैं उन तक ना पहुंचाएं। झूठे और वाहियात थंबनेल लगा कर लोगों को रुसवा मत करें जब तक कि आपको उस चीज़ के बारे में पता ना हो, क्योंकि यूट्यूब चैनल जो है वो मेरे ख़्याल में ऊपर नहीं आता, और इंसान जब मर के जाएगा और वहाँ जो है उससे सवालात होंगे, तो उस दिन ये लोग क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने अपने चंद हज़ार व्यूज़ के लिए जो है किसी की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई। लेकिन आप लोग भी जो है इस चीज़ के ऊपर तनकीद किया करें जाकर, क्योंकि मैं तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स जो हैं उनके नीचे लिख कर आती हूँ कि आप लोग इस तरह की फ़ेक और वाहियात न्यूज़ ना दें और इस तरह के थंबनेल्स ना लगाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे माशरे में मज़ीद बिगाड़ पैदा करती हैं, और मज़ीद माशरे के अंदर जो है ना लोगों की जहनी हालत वैसी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वक्त जो हालात हैं, आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर गरीब तो अपने बच्चे बेचने पे मजबूर हैं, और बहुत ही दुख के साथ और अफसोस के साथ मैं कोई घुमंड का इजहार नहीं कर रही, अल्लाह ताला ने सबको बनाया है, लेकिन जो ये गरीब लोग होते हैं ना, ये अपनी औलाद के भी नहीं होते, क्योंकि पहले तो ये अपने बच्चों को कहीं ना कहीं काम करने भेजते हैं और पैसों के एवज़ ये उनको भेज देते हैं। उसके बाद अगर उन बच्चों पे कोई तशद्दुद होता है तो उसके एवज़ भी ये पैसे ले लेते हैं। इवन कि अगर इनके बच्चों को मार भी दिया जाए ना तशद्दुद करके, तब भी ये लोग पैसे लेके खामोश हो जाते हैं। तो इनके लिए इनका दीन ईमान कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसा ही इनका दीन ईमान होता है। तो इन लोगों का जो दीन ईमान है ना, वो सिर्फ पैसा है और कुछ भी नहीं है। और अगर तो अंसार बर्नी के, सारिम बर्नी के पास भी ऐसे कोई लोग आए जिनके बच्चों को उन्होंने अमेरिका में अडॉप्ट कराया है, तो ऑफ कोर्स आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन तो करनी पड़ती है, लेकिन जो माँ बाप बच्चों को भेज देते हैं वो तो उनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखना चाहते। लेकिन ऐसे ही माँ बाप फिर किसी और से भी पैसे लेके किसी और के ख़िलाफ़ भी बात कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, और समझ आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।